पद्मिनी, पद्मिनी, चलो। आओ, आओ। आओ पद्मिनी। घबराओ मत बेटा, तुम्हारी मम्मी अब बिल्कुल नॉर्मल है। आप लोग इसे घर ले जा सकते हो। दिव्या गांधी 18 साल की एक लड़की जिसने कभी अपनी मां को एक ऐसी स्थिति में देखा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। दरअसल दिव्या की मां पद्मिनी गांधी स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। एक ऐसी बीमारी जिसमें एक इंसान के अंदर अपने सामान्य व्यक्तित्व के साथ साथ एक असामान्य व्यक्तित्व उभरने लगता है और धीरे धीरे वो अपने इस दूसरे व्यक्तित्व यानी अपनी दूसरी पर्सनैलिटी के अधीन होने लगते हैं। और कभी कभी ये बीमारी इतनी भी खतरनाक हो सकती है कि इससे ग्रसित इंसान अपना मानसिक संतुलन इस हद तक खो दे कि वो किसी की जान ले ले। इसी बीमारी से पीड़ित होने की वजह से पद्मिनी गांधी को मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। दिव्या अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी, पर अपनी माँ के क्रूर और भयानक दृश्य जब भी उसके जहन में आते हैं आज भी उसे खौफज़दा कर देते हैं। दरअसल दिव्या ने अपनी माँ को निर्ममता से किसी पर जानलेवा हमला करते देखा था। आखिर कौन था वो इंसान जो पद्मिनी की मानसिक बीमारी का शिकार हुआ था? क्या इलाज के बाद पद्मिनी पूरी तरह से ठीक हो गई थी? और क्या पद्मिनी के मेंटल हॉस्पिटल से वापस लौटने के बाद गांधी परिवार में फिर से खुशियां लौट पाएंगी? इस पूरी घटना के बारे में जानने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा, जब गांधी परिवार एक हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। Happy anniversary. Same to you. Thank you, Jim. So, let's celebrate then? Cheers. Cheers. गाइस, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। On completion of one more year with my darling hubby, Jenny, जिसे आप सब लोग दिनेश गांधी के नाम से जानते हैं, राइट? मैंने इनसे शादी अपने पापा की मर्जी के खिलाफ की थी। क्यों डैड? याद है ना आपको? पर सारे रिश्तों को ठुकरा कर मैंने सिंपल और हैंडसम से आदमी से प्यार करके शादी कर दी, जिसका रिजल्ट यस बस बिट पेनफुल बट क्यूट। हमारी बेटी दिव्या। बाय द वे मैंने बहुत ड्रिंक कर रखी है इस समय, और मैं इससे ज्यादा बकवास करूं उससे पहले लेट्स हैव अ ड्रिंक गाइस। लेट्स रॉक द पार्टी म्यूजिक।
Let's have another drink. हाँ, या एक One drink. जानते हो उस आदमी को जो पद्मिनी के साथ डांस कर रहा? नहीं, मैंने इसे पद्मिनी के साथ पहली बार देखा है। मैं भी नहीं जानता, अभी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। शायद पद्मिनी जानती। तो पद्मिनी बहुत हो गया पद्मिनी। Oh, thank you. बहुत हो गया, अब चलो बस करो, हो गया। Don't behave like a jealous husband, please. Let me have fun. Go. Okay, bye. हाँ, दिव्या, bye. What nonsense, दिनेश. तुम हमेशा मुझे एम्बैरेस करते हो। अरे ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मैं तुम्हें चीट कर रही थी। अरे डांस ही तो कर रही थी ना। मुझे डांस से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। द वे यू आर डांसिंग, हम लोग एम्बैरेस हो रहे थे। हम ही लोग नहीं, एवरीबडी वाज एम्बैरेस्ड। हो रहे थे ना, तो होने दो। मुझे कोई परवाह नहीं है, और परवाह मैं करूंगी भी नहीं उन ब्लडी ऑर्थोडॉक्स लोगों की। और वैसे भी फर्क क्या है तुम में और उनमें? तुम भी उन्हीं में से एक हो। पता नहीं क्या देखकर, क्या सोचकर मैंने तुमसे शादी की थी। अरे थक गई हूं झूठ बोल बोल कर लोगों को। बट आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ। ब्लडी ओल्ड फैशन मिडिल क्लास वाइफ बन के रह गई हूं मैं, जो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है। पद्मिनी, कुछ भी बोले जा रही हो, बस करो। मैंने तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रोका, किसी भी चीज के लिए। और एक बात, मिडिल क्लास था। तुम्हें शादी से पहले से पता था कि मैं मिडिल क्लास हूं और मिडिल क्लास ही रहूंगा। हाँ हाँ हाँ, याद है मुझे, याद है मुझे मेरी गलतियां बहुत अच्छी तरीके से। याद दिलाने की जरूरत नहीं है मुझे। वैसे भी इस शादी की घुटन मुझे मेरी गलतियां बार बार याद दिलाती है। पागल हो जाऊंगी मैं एक दिन, पागल हो जाऊंगी। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये एक्सेसिव ड्रिंकिंग। दिस इज योर रियल प्रॉब्लम। इसे कम कर दोगी ना तो तुम फ्रस्ट्रेशन भी कम हो जाएगी तुम्हारी। यू बिकम एल्कोहलिक। बस दिनेश, मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो तुम। कॉफी। दिव्या, कल रात जो भी हुआ उसके लिए हम सॉरी। ड्रिंक करने के बाद पता नहीं मैं कुछ भी बोल जाती हूँ। दिमाग पे कंट्रोल ही नहीं रहता मेरा। मैं सच में छोड़ना चाहती हूँ, पर कैसे छोड़ूँ नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इससे पहले मैं पागल हो जाऊं। नो नीड, आप बिल्कुल ठीक हो और सॉरी कहने की भी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, बाय द वे, ये कॉफी आपने बनाई है
वाओ, our kitchen not bad at all. Mama, I love you. पापा जल्दी करो ना, बहुत भूख लगी है। अरे रे 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 डैन डैन। अरे बाहर के खाने में वो मजा कहाँ जो आज मैंने आप लोगों के लिए बनाया। ये देखो, ये है पनीर टिक्का और पनीर चिल्ली। ये थोड़ा सा कम स्पाइसी है तुम्हारे लिए, थोड़ा सा ज्यादा स्पाइसी मेरी स्पाइसी वाइफ के लिए। खाना तो बहुत अच्छा बना है। आप एक काम करो, बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दो, बहुत अच्छा चलेगा। नो 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 बेबी, देखिए ये एक्स्ट्रा कुकिंग आर्ट्स ना मेरी एक्सक्लूसिव फैमिली के लिए है। अरे खाओ ना। अरे क्या हुआ? हाथ हटाओ। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा हाथ हटाओ। क्या क्या समझते हो तुम? हाँ, क्या समझते हो तुम? मुझे दिखाई नहीं देता? हाँ, दो अलग अलग प्लेट में खाना लेकर क्यों आए तुम? तुम्हारी प्लेट कहाँ है? अरे देखो, क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी कह रही हो। अरे मजाक कर रही है। बकवास बंद करो अपनी, बकवास बंद करो। तुम बेवकूफ बना रहे हो मुझे तुम। हाँ, मुझे दिखाई नहीं देता? तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? मारना चाहते हो मुझे? जहर मिला रखा है तुमने इस खाने में, समझे? तुम मुझे जहर दे रहे हो। मामा, मामा इसमें कुछ नहीं है, रुको मैं खाती हूँ। हटो, तुम मुझे मारना चाहते हो, मारना चाहते हो तुम मुझे, मारना चाहते हो, छोड़ो मुझे, मारना चाहते हो मुझे तुम, मारना चाहते हो मुझे तुम, मारना चाहते हो मुझे, छोड़ो मुझे, तुम मुझे मारना चाहते हो। नहीं मार सकते तुम, नहीं मार सकते मुझे तुम, नहीं मार सकते, नहीं मार सकते तुम मुझे, नहीं मार सकते। दिव्या, दिनेश, 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 उठो। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठे हुए थे? दिव्या, दिव्या क्या? ओ गॉड, ये पूरा खाना फैला पड़ा है यहाँ पर। दिव्या सुन, क्या हुआ? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हुआ क्या है? मैंने कुछ किया क्या? मुझे कुछ कोई बताएगा कि हुआ क्या है? पूरा खाना गिरा हुआ है और सब ऐसे ही खड़े हो। पद्मिनी, पद्मिनी, पद्मिनी। नहीं सोऊंगी मैं, जागती रहूंगी, वरना वो मुझे मार डालेगा। जागती रहूंगी मैं, नहीं सोऊंगी, नहीं सोऊंगी मैं, वरना वो मुझे मार डालेगा। जागती रहूंगी मैं, जागती रहूंगी, नहीं सोऊंगी मैं। पद्मिनी किसी से बात कर रही हो? वरना वो मुझे मार डालेगा, मार डालेगा वो मुझे, मार डालेगा। नहीं, मैं जागती रहूंगी। पद्मिनी, हाँ, किससे बात कर रही हो? क्या क्या हुआ? दिनेश, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाँ? और दिनेश, इतनी रात हो गई है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जाकर सोती हूँ। हाँ? अरे दिव्या, बेटा तुम भी जाग रही हो अब तक? रात हो गई, जाकर सो जाओ।
पापा पापा ये मम्मी को क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है उनसे। कुछ नहीं बेटा, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डोंट वरी, ठीक हो जाएंगी वो। हाँ चल सोते हैं, चल। नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बेटी पागल हो गई है? नहीं डैड, डोंट टेक मी रॉन्ग। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप प्लीज पद्मिनी से बात कीजिए कि वो अपनी ज्यादा ड्रिंक करने की आदत पर कंट्रोल करे। अगर उसे पता लग गया ना कि तुमने मुझसे ये बात की है तो जानते हो। हाय नाना। हेलो बेटा, हो गई माँ बेटे की शॉपिंग? यस, शॉपिंग। अरे मामा, आप फिर से बैठ गए। हम मूवी के लिए लेट हो जाएंगे। ना, हमने रास्ते में हम सब के लिए मूवी की टिकट्स ली है और हम सब मूवी देखने जाएंगे। हाँ बेटा। पापा चलो ना। मामा उठो ना। हाँ बाबा, चल रहे हैं। मैं पहले फ्रेश तो हो लूं। अरे पद्मिनी, पद्मिनी क्या हुआ बेटा? पद्मिनी, आर यू ऑलराइट? ठीक हो? पापा पानी दीजिए। पता नहीं क्यों चक्कर आ गया। हो बेटा, सब कुछ घूम रहा है। मैं डॉक्टर को फोन बेटा करता पानी। हूँ। हेलो डॉक्टर। कब से हो रहा है ये सब? क्या? यही चक्कर आना वगैरह? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। नींद प्रॉपर आती है आपको? आई मीन यू स्लीप वेल? ओह यस, वेरी वेल। इनफैक्ट एक बार सो जाती हूँ तो फिर पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। पर शायद 1-2 दिन से ठीक से सोई नहीं हूँ मैं। थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हूँ, क्यों हूँ पता नहीं। डोंट वरी, आई थिंक यू नीड सम रेस्ट। मैं आपको एक इंजेक्शन दे देता हूँ जिससे आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। हटाओ ये, नहीं लेना इंजेक्शन, नहीं लूंगी। तुम इसने बुलाया ना, है ना? मुझे इंजेक्शन देके मारने के लिए ना। पद्मिनी, तुम हटो यहाँ से, तुम हटो, क्यों यहाँ से? डोंट वरी, डोंट। ये बाबा, ये पद्मिनी, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। कोई नहीं मारना चाहता। चलो चलो डॉक्टर सकते हैं आप। चलो अंदर चलो। समीर, ये कई दिन से हो रहा है, कुछ कीजिए ना प्लीज। डोंट वरी, मैं ये दवाई देता हूँ, ये जाकर आप उनको पिला दीजिए, उनको नींद आ जाएगी। ठीक है। मम्मा, पानी। समीर, आर यू श्योर कि पद्मिनी को दिमागी बीमारी? नो, आई एम नॉट श्योर, जब तक कि सारे टेस्ट नहीं हो जाते। लेकिन जो आप लोगों ने उनका बिहेवियर बताया है और मैंने जो ऑब्जर्व किया है, उससे ये लगता है कि दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, और जिसकी वजह एक्सेसिव ड्रिंकिंग भी हो सकती है। मैं आपको कुछ मेडिसिन्स लिख के देता हूँ, आप ये मेडिसिन्स देना शुरू कीजिए, और जब तक सारे टेस्ट नहीं हो जाते, just be a little patient to her. दिव्या, don't cry. तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, and that's my promise. लेकिन फिलहाल के लिए आपको उनका ध्यान रखना है, उनको बहुत प्यार करना है, उनको बिल्कुल फील मत होने दीजिए कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है।
Just make her feel normal. और आपके पापा ने बताया कि नेक्स्ट वीक आपका बर्थडे है? Really? So let's have a party. Come on. Come on. Cheer up. Yes. Very good. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Divya. Happy birthday to you. No thanks. Excuse me. Sure, please. Excuse me. क्या हुआ? What happened? कहाँ से लाई ये ड्रिंक तुम? वो बार इस तरफ है, तो फिर तुम दूसरी तरफ से कैसे लेकर आ सकती हो? दिनेश, सच सच बताओ तुमने क्या मिलाया है इसमें? मैं पूछ रही हूँ क्या है इसमें? जस्ट ए कोल्ड ड्रिंक डार्लिंग। क्या मिलाया तुमने इस कोल्ड ड्रिंक में? हाँ, नथिंग। जहर ना? जहर मिलाया तुमने इसमें? जहर मिलाया ना तुमने इसमें? क्यों मारना चाहते हो? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्या बोल रही हो? बोलोगे मुझे? क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों? क्यों मारना चाहते हो तुम मुझे? हाँ? क्यों मारना चाहते हो? पद्मिनी, संभालो अपने आप को पद्मिनी। पापा, ये आदमी मुझे मारना चाहता है। मुझे जहर देकर मारना चाहता है। कोई नहीं मारेगा तुम्हें। मैं हूँ ना। मेरी बात पे विश्वास कीजिए। तुम्हारे साथ। ये आदमी मुझे मारना चाहता है। कोई नहीं मारेगा बेटे, संभालो अपने आप को। कोई नहीं मारेगा तुम। पापा है ना। ये मुझे अरे दिनेश, तुम कहाँ रह गए थे? और दिव्या कहाँ है? वैसे पार्टी बहुत अच्छी थी एंड आई होप दिव्या ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। पर सब लोग इतनी जल्दी क्यों चले गए? वो रात बहुत हो गई थी ना, इसलिए। अच्छा, हम लोग भी चलते हैं। बेटा मैं भी चलता हूँ। बाय। बाय टेक केयर। बाय। बाय। नथिंग टू वरी। शी इज बेटर नाउ। और तुम देखना धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हिम्मत रखो। ओके? डॉक्टर समीर जो मानसिक चिकित्सक थे, उनके मुताबिक पद्मिनी के सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के थे। अब ऐसे मरीजों को सहानुभूति की जरूरत होती है, ना कि उन्हें पागल समझने की। 18 साल की उम्र में दिव्या अपनी माँ की इस बीमारी के कारण अपने परिवार को बिखरता देख रही थी, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी सिवाय प्रार्थना के कि उसकी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। डॉक्टर के मुताबिक इस बीमारी का इलाज संभव तो था, पर काफी समय लग सकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। पद्मिनी का इलाज भी चलता रहा। उसके स्वभाव में काफी बदलाव आने लगा। ऐसा लगने लगा कि पद्मिनी पर बहुत जल्दी इलाज और दवाइयों का असर हो रहा था। दिव्या खुश थी और उसके पिता दिनेश गांधी भी, जिन्होंने बड़ी निष्ठा से अपनी पत्नी का इलाज करवाया। ऐसा लगने लगा कि गांधी परिवार में फिर से खुशियां लौट आई हैं। ये आई विन। देखो तुम्हारी बेटी फिर से जीत गई। वेरी गुड। फिर से खेलते हैं। अरे तुम भी आ जाओ ना, खेलते हैं तीनों। पद्मिनी, छोड़ो ना पापा, हम ही खेलते हैं। ठीक है चलो। अच्छा एक काम करते हैं, खेलने के साथ साथ कॉफी पिए। नॉट अ बैड आइडिया। आप रुको, मैं बना के आती हूँ, ठीक है? अरे रुको ना, मैं बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ। एक काम करो, तुम रहने दो, आज मैं तुम दोनों को कॉफी पिलाती हूँ। वाह,
आज हम पे इतना प्यार आ रहा है, आप और किचन में जाओगे। नॉट बैड। हाँ, चुप कर। आज मैं पिलाऊंगी तुम दोनों को एकदम स्पेशल कॉफी। तुम्हारे नाना भी तो आ रहे कॉफी पीने। देखना अभी थोड़ी टाइम में मम्मी आपको पूछेगी कि कॉफी कहाँ रखी। आई एम श्योर उनको ये तक नहीं पता होगा कि कॉफी कहाँ रखते हैं। आई नो बेटा। चलो दिनेश, कॉफी कहाँ रखी है? सी, बोला था ना आपको। मैं देख क्या अभी आया। अरे यही तो थी ऊपर। दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ। तुम मुझे मारना चाहते हो इसलिए अंदर आए ना? अरे पद्मिनी देखो लग जाएगा। तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम मुझे दो। अरे मार नहीं सकते। तुम दूर हो मुझसे। तुम दूर हो मुझसे। दूर हो जाओ। चाकू दूर हो जाओ। लग जाएगा तुमको। चाकू मुझे दे दो, लग जाएगा पद्मिनी। पद्मिनी चाकू मुझे दो, लग जाएगा तुमको। पापा पापा मुझे मारोगे तुम? दिव्या मेरी बच्ची, उठो, उठ बेटे, क्या हुआ तुम्हें? दिव्या, दिव्या उठो बेटा, उठो, उठो, उठ। पापा नहीं, मेरी बेटी ने मैसेज करके मुझे अपने घर बुलाया था कॉफी पीने के लिए। मेरा घर पास में ही है। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि दरवाजा बंद था। दरवाजा किसने खोला? मैंने। जब काफी देर तक घंटी बजाने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो मैंने चाबी से खोला। इस घर की एक चाबी मेरे पास रहती है। जब मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया तो देखा कि वो। आपको क्यों लगता है कि वो एक एक्सीडेंट था? एक्सीडेंटली किसी पर 11 बार चाकू से वार नहीं किए जाते। सच तो ये कि आपकी बेटी ने बड़ी ही बेरहमी से अपने पति का खून किया। देखिए इंस्पेक्टर, मेरी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने जो कुछ भी किया अपने होशो हवास में रहकर नहीं किया। उसे दिमागी दौरे पड़ते हैं। ये बात आप किसी से भी पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी गुस्सा आता था उसे। कई बार तो गुस्से में अपना कंट्रोल खो देती थी। सुना था शायद दिमागी तकलीफ थी उसे। उस दिन वो पार्टी में बहुत अजीब ही बिहेव कर रही थी। बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस दिन दिनेश को मार ही डालेगी। दिनेश वॉज माय कलीग। अपने बेबी से बहुत प्यार करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो काफी परेशान था क्योंकि उसके बेबी की दिमागी हालत कुछ खराब थी। उसने एक बार वो बात मुझसे शेयर की थी। पद्मिनी वॉज नॉट मेंटली साउंड। जी हाँ सर, मैं ही हूँ डॉक्टर सुनील। पिछले कुछ महीनों से पद्मिनी मेरी पेशेंट थी। उसे स्लीपिंग डिसऑर्डर हुआ था एंड शी वाज गेटिंग इंसोमेनिया। सर वो बहुत ज्यादा शराब पीती थी। मैंने उसे वार्निंग भी दी थी कि वो शराब पीना और ड्रग्स लेना बंद कर दे। एक्चुअली शी वाज अ केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि एक दिमागी बीमारी है, और मैं ही उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। मैंने देखा मम्मी के हाथ में चाकू था। वो पापा से डरने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि पापा उन्हें मार देंगे। तुम्हारी मम्मी को ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम्हारे पापा उन्हें मार देंगे? वो उनसे डर क्यों रही थी? क्या तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते? पता नहीं, पर पापा उन्हें कभी नहीं मारा। फिर भी कुछ दिनों से मम्मी उनसे डरने लगी थी। कहने लगी थी कि वो उन्हें मार देंगे। दिव्या, तुम्हारी उम्र क्या है? 18 साल। देखो दिव्या, तुम इस केस की आई विटनेस। तुम्हारा स्टेटमेंट इस केस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो कुछ भी तुमने बताया किसी के दबाव में आकर तो नहीं बताया। मैं मम्मी के बारे में जो भी फील करती हूँ मैंने आपको सब बता दिया है। ओके, थैंक यू सो मच। तुम जाओ। वारदात की जगह से मिले सारे सबूत, चश्मदीद गवाह के बयान से और पद्मिनी गांधी की अपने गुनाह खुद कबूल करने से ये बात साबित होती है कि कत्ल पद्मिनी गांधी के हाथों ही हुआ है। लेकिन पद्मिनी गांधी की मेडिकल कंडीशन ये साबित करती है कि वो एक मानसिक रोगी है और कत्ल के समय उसका मानसिक संतुलन सामान्य नहीं था। अदालत मेडिकल कंडीशन देखते हुए पद्मिनी गांधी को बेल ग्रांट करती है। इस केस का फैसला अदालत अगली सुनवाई को करेगी और तब तक
पद्मिनी गांधी को उसके इलाज के लिए मानसिक चिकित्सालय भेजने का हुक्म सुनाती है। अदालत फैसले की अगली तारीख पद्मिनी गांधी के इलाज के बाद तय करेगी। पद्मिनी, पद्मिनी, चलो। आओ। घबराओ मत बेटा, तुम्हारी मम्मी अब बिल्कुल नॉर्मल है। आप लोग इसे घर ले जा सकते हो। मम्मा, मम्मा, आपका फेवरेट पास्ता बना है, खाओ ना। अरे खाओ ना बेटा। पद्मिनी, तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे इस लड़की ने ना तो किसी को पास्ता बनाने दिया और ना ही खाने दिया। बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। भाई अब तुम खाओगी तो हमें भी खाने को मिलेगा। अरे खाओ ना बेटा, देखो कितने प्यार से बना के लाई है वो तुम्हारे लिए। थोड़ा स्पाइसी कम है। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर बहुत से लोग हैं। तुम्हें अपना कॉलेज नहीं छोड़ना चाहिए। इतने दिनों बाद आई है वो नाना, उन्हें छोड़ के जाने का मन भी नहीं करता। एंड आई वांट टू टेक केयर ऑफ हर। पर बेटा अगले महीने से एग्जाम है तुम्हारे, पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। जाओ जाकर कॉलेज जाने की तैयारी करो। जाओ, शाबाश। हेलो, कहाँ हो आज? हे गाइस, कल ना हनी के फार्म हाउस पर पार्टी है। यू गाइस आर कमिंग ना? हाँ, मैं तो आ रही हूँ।
ओके ठीक है, मैं ना रेडी होके तुझे फोन करूंगी और ना तुझे वहां से पिक कर लूंगी, ठीक है? और मैडम जी जरा आप भी रेडी रहिएगा, समझे? नो गाइस, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं घर से लेट नाइट तक बाहर नहीं रहती और मम्मी को घर अकेले छोड़ने का मन भी नहीं करता। वैसे तो नाना जी है, पर फिर भी। और हाँ गाइस, वैसे भी मैं बहुत लेट हो रही हूँ तो मैं निकलती हूँ, ठीक है? फिर मिलते हैं, बाय। बाय। जी? ओह आई एम सॉरी। अपने पिता के जाने के बाद दिव्या के लिए उसकी माँ ही उसकी जिंदगी थी। बावजूद इसके कि एक तरह से उसकी माँ ही उसके पिता की मौत की जिम्मेदार थी, दिव्या ने समझदारी का परिचय दिया और इस बात को समझा कि पद्मिनी ने यह अपराध जानबूझकर नहीं किया था। वो मानसिक रोग से ग्रसित थी जब उससे दिनेश की हत्या हुई। इसीलिए वो पद्मिनी के मेंटल हॉस्पिटल से वापस आने के बाद उसकी देखभाल खुद करना चाहती थी और इसके लिए उसने बड़ी निष्ठा भी दिखाई। शायद उसे इस बात का डर था कि कहीं पद्मिनी वापस इस रोग से ग्रसित ना हो जाए, और उसका डर सही भी था क्योंकि पद्मिनी का नशा अभी तक पूरी तरह से नहीं उतरा था। तो फिर हॉस्पिटल ने उसे क्यों जाने दिया? तो क्या डॉक्टर्स ये बात नहीं जान पाए थे? और आखिर पद्मिनी अपने घर और दिव्या से दूरी क्यों बना रही थी? जो बात डॉक्टर्स नहीं जान पाए थे उसका शक दिव्या को हो गया था। उसे लगने लगा कि उसकी माँ के बारे में अभी भी कुछ है जो वो नहीं जानती है। इसीलिए उसने इस बात का पता लगाने का निश्चय किया। अरे डैड, अब तक आप सोए नहीं? सो जाइए, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। पद्मिनी, ये क्या मजाक बना रखा है तुमने? ये रोज का हो गया तुम्हारा? कुछ टाइम का भी अंदाजा है? अब आपको क्या हो गया है डैड? मुझे नहीं, तुम्हें हुआ है। इतनी पी रखी है कि सीधे से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। तो तुमने देख लिया तो क्या होगा? जानती हो ना? क्या होगा? क्या कर लेगा कोई? क्या बिगाड़ेगा कोई मेरा? दीदी, बहुत कुछ बिगड़ सकता है। तुम अभी पूरी तरह से इस केस से निकली नहीं हो। कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है। हमारी हरकतों से अगर किसी को सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? हर वक्त यही डर लगा रहता है। तुम्हारी बेटी भी इसी घर में रहती है, उससे अगर तुम्हारी असलियत का पता चल गया तो क्या होगा? जानती हो ना? ओ प्लीज डैड, बस ये भाषण देना पहले दिनेश टोका करता था, अब आप टोक रहे हैं। डैड, अपने काम से काम रखिए,
मेरी चीजों में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। अगर ये सब किया होता ना तो आज तुम यहाँ नहीं जेल में होती। मैंने मैनेज किया डॉक्टरों की रिपोर्ट्स को, वरना ये प्रूव हो जाता कि दिमागी बीमारी का बहाना करके ही तुमने अपने पति का कत्ल किया है। तुम्हारा पिता हूँ इसीलिए ये सब किया। तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं भी फंस गया हूँ अब इस केस में। तुम्हें कोई बेवकूफी नहीं करने दूंगा, वरना दिव्या तुम? नाना आप भी? सुनो दिव्या, मैं सब कुछ तो सुन चुकी हूँ मैं। आप लोगों ने मिलके मेरे पापा को मारा। क्यों मारा आप लोगों ने उन्हें? अब तक तो मैं यही सोचती थी कि मेरी मम्मी बहुत ही इनोसेंट है, पर पता है क्या? यू आर अ मर्डरर। और मैं ये बात सबको जाके बताऊंगी। नहीं रहना मुझे आपके साथ। सबको बता दूंगी, सबको बता दूंगी मैं। रुक रुक रुक, छोड़ो मुझे। चल चल अंदर। छोड़ो मुझे। बिल्कुल चुप। इस घर से एक कदम भी अगर तूने बाहर निकाला ना तो मैं तुझे तेरे बाप के पास पहुंचा दूंगी, समझी तू? देख इधर। हाँ, मैंने मारा है तेरे बाप को। अगर मैं तेरे बाप को मार सकती हूँ ना तो सोच सोच मैं क्या कर सकती हूँ, समझी? चुपचाप इस घर में बैठी रहे। अगर तूने किसी को भी कुछ भी बताने की जुर्रत की ना तो मैं चल अंदर, चल अंदर, चल 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 अंदर, चल। मुझे छोड़ो मुझे। चुप चुप। नमस्ते अंकल। अरे आओ आओ बेटा, नमस्ते। आओ बैठो जी। और सुनाओ, कैसे चल रही है तुम्हारी प्रैक्टिस? बस ठीक अंकल। वेरी गुड। अच्छा, चाय या कॉफी लोगे? नो थैंक्स अंकल। पद्मिनी कहाँ है? पद्मिनी नहा रही है, अभी आ जाती है। तुम बैठो, मैं जरा अभी आता हूँ। जी। सभी रंग के लिए पत्ते लागे। क्यों किया पद्मिनी तुमने ऐसा? दिनेश को क्यों मारा तुमने? और तुमने अपने इस गुनाह में मुझे इस्तेमाल किया। दिव्या ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हारी बीमारी और ये सब नाटक था ना। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम बच जाओगी? नो, यू विल हैव टू पे फॉर दिस। क्यों? और तुम क्या चाहते हो? हाँ, क्या चाहते हो तुम? बोलो ना, बोलो क्या चाहते हो तुम? हाँ, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? बोलो। पेट पे ले जाना चाहते हो मुझे?
सरप्राइज? हाँ बेटा, आई एम माय डॉक्टर। मैं सब जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ नाटक कर रही है। हाँ? और सच तो ये है कि इसके इस नाटक में इसके साथ मैं भी शामिल हूँ। क्यों डर? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मानना पड़ेगा। दिव्या हर दिन हर पल खुद को कोस रही थी, ये सोचकर कि उसी की गवाही की वजह से उसके पिता की हत्या करने वाली उसकी माँ अपने इस गुनाह को छुपाने में कामयाब हुई थी। अब वो अपनी माँ के इस गुनाह को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। पुलिस को दिए हुए स्टेटमेंट को बदलना चाहती थी ताकि उसके पिता को इंसाफ मिल सके। आमतौर पर इंसाफ पाने की लड़ाई हम दुनिया के साथ लड़ते हैं और हमारे अपने हमारा साथ देते हैं, पर यहाँ दिव्या की लड़ाई उसके अपनों से थी। उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि बाहर की दुनिया में इसके बारे में कोई नहीं जानता था, और जो जानता था वो पद्मिनी के साथ था, जैसे कि दिव्या के नाना प्रकाश और डॉक्टर समीर, जिन्होंने दिव्या को घर में ही कैद कर रखा था ताकि अदालत का फैसला आने तक वो किसी से कुछ न कह सके। दिव्या ने कई बार इस कैद से निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। अकेली और बेसहारा वो इस घर में घुट रही थी। घर में पल रहे एक जानवर को भी घर से बाहर निकलना नसीब होता है, लेकिन दिव्या की हालत उससे भी बदतर थी। एक 18 साल की लड़की आखिर कब तक अकेली इस लड़ाई को लड़ सकती थी? उसका धैर्य कम होता जा रहा था और वो धीरे धीरे अपनी हिम्मत हार रही थी। पद्मिनी, दिव्या तुमसे कुछ कहना चाहती थी, बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, तो मैं इसे यहाँ ले आया। अब बोलो बेटा, जो कहना है बोलो। मम्मा, मम्मा प्लीज प्लीज मुझे उस कमरे में नहीं रहना, मेरा दम घुटता है वहाँ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे अपने साथ रहने दो प्लीज। हम भी कहाँ चाहते हैं कि तुम वहां रहो। अगर तुम प्रॉमिस करती हो कि तुम अपना मुंह बंद रखोगी, then you can stay with us. एक बात और, समीर तुम्हारे पापा की जगह लेने वाला है। हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। That's like a good girl. So, go and get ready. Smile. We will go out. Go. गुड, मैं खुश हूं कि सब ठीक हो गया। पद्मिनी, वैसे तुम्हारी बेटी है बड़ी प्रैक्टिकल। देखो ना, उसे अपनी फ्रीडम की वैल्यू पता है। इसने अपनी फ्रीडम की खातिर तुम्हारे साथ समझौता कर लिया। और क्यों ना करती, मेरी बेटी जो है, मैंने अपनी फ्रीडम के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया, और ये इतना भी नहीं करेगी। कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। जाओ। इंस्पेक्टर, ऐसे कैसे आप बार बार बुला लेते हैं?
हमें दूसरे भी काम होते हैं। देखिए, हम सब कुछ तो आपको बता चुके हैं, अब और क्या चाहिए? मिस्टर प्रकाश, आप नाराज मत होइए। देखिए, आप तो जानते हैं अगले हफ्ते कोर्ट की तारीख है। उससे पहले आप लोगों के साथ मिलकर मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, जैसे मैडम के हॉस्पिटल डिस्चार्ज पेपर, मेडिकल रिकॉर्ड्स, उनको आपसे वेरीफाई करवाना था। आप पेपर चेक कर लीजिए और साइन कर दीजिए, बस। जी, ये लीजिए, चाय पीजिए। चलिए इंस्पेक्टर, हम चलते हैं। चलो बेटा। पद्मनीत, अरे मैडम, पद्मनीत, क्या हुआ बेटा? देखो, यहाँ पे खोलो बेटा। पद्मनीत, आके खोलो बेटा। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? हेलो डॉक्टर, मैडम की तबीयत अब कैसी है? क्या हम लोग मिल सकते हैं? इट्स नॉट ए गुड न्यूज। आप उनके फादर हैं? जी हाँ। आई एम सॉरी टू से, आपकी बेटी की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। इससे ब्रेन पैरालिसिस। आपकी बेटी मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ ले रही थी, शायद ये उसी का असर है। आमतौर पर बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट हैं, उनको जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो ब्रेन पर असर करती हैं। आपकी बेटी के केस में ये हुआ है। आई एम सॉरी, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट वी हैव टू डू द ब्रेन सर्जरी। और हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आप हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए, क्योंकि हमें इस ऑपरेशन के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। एक मिनट डॉक्टर, देखिए, मुझे लगता है आपको फिर से एक बार जांच कर लेनी चाहिए। आपका डायग्नोसिस गलत है। देखिए, हमारा कोई डायग्नोसिस गलत नहीं है, इससे फैक्ट। और प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, आप साइन कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं, मैं कोई पेपर साइन नहीं करूंगा। मैं आपको इस ऑपरेशन की इजाजत नहीं दे सकता। मिस्टर प्रकाश, आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए, डॉक्टर साहब ने डायग्नोज किया है, उनका ये मानना है कि आपकी बेटी को सर्जन की जरूरत है। सब बेकार की बातें हैं, ये बेसलेस। ये बेसलेस बातें नहीं है। आपकी बेटी की मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है। ये रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है। ये आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए, प्लीज। आप सर्जन को बुलाइए, आप साइन कीजिए। लाइए, मुझे दीजिए, मैं बताऊं। आप साइन कीजिए प्लीज, यहाँ पे साइन कीजिए। आप सोच क्या रहे हैं? आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल। साइन कीजिए प्लीज। मैं साइन कीजिए। मैं कोई साइन नहीं करूंगा। अरे, वो रिपोर्ट्स गलत हैं। कैसे? क्योंकि वो रिपोर्ट्स मैंने खरीदी हैं। मतलब ये कि उन रिपोर्ट्स के लिए मैंने पैसे दिए हैं। मेरी बेटी पद्मिनी को मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई भी। जब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने कोई दवाई नहीं खाई, तो उसे साइड इफेक्ट कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है उसे ब्रेन पैरालिसिस? थैंक यू मिस्टर प्रकाश, आपकी बेटी को कोई बीमारी नहीं। ये बात हम भी जानते थे, लेकिन आपकी जबान से उगलवाना था। आपकी बेटी ने आपके साथ मिलकर एक नाटक किया, हमने भी एक नाटक किया। आपकी बेटी को चाय में बेहोशी की दवा दी गई। थोड़ी देर में उसका असर उतर जाएगा और वो होश में आ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ, मैंने पद्मिनी के नाटक में इसका साथ दिया। सच तो यह है कि ये कभी मेंटल पेशेंट थी ही नहीं। मैंने इसकी झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई और सबके बीच में ये साबित कर दिया कि ये मेंटल पेशेंट है। यहाँ तक कि वो सरकारी हॉस्पिटल जहां से पद्मिनी का इलाज चल रहा था, वहां पर भी मैंने और मिस्टर प्रकाश ने मिलकर पैसे खिलाए और झूठ को सच साबित कर दिया। पद्मिनी को मैं काफी टाइम से जानता था और कभी कभी वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर किया करती थी। उस दिन जब पद्मिनी मेरे पास आई तो कुछ ज्यादा नहीं पीने लग गई तुम? बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, नहीं रहना चाहती हूँ उसके साथ, पर वो मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता। मन करता है जान ले लूं उसकी, मार डालूं उसे। रिलैक्स पद्मिनी, तुम्हें पता अगर तुमने ये नशा लेना बंद नहीं किया, यू मे बिकम स्किज़ोफ्रेनिक, एक दिमागी मरीज। और धीरे धीरे तुम्हारे ये सिम्टम तुम्हें पागल कर देंगे। समीर, अगर मैं पागल हो जाती हूँ
और अपने पति का मर्डर कर दूं, तो फिर मुझे कोई दोषी नहीं मान पाएगा। I can easily get away from this matter. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ पद्मी। I'm not kidding. तो मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ समीर। तुम एक साइकाइट्रिस्ट हो ना, तो इतनी मदद तो कर सकते हो मेरी। करोगे ना? बोलो समीर। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आई नो समीर कि तुम मुझे लाइक करते हो, एंड इवन आई लाइक यू टू। हाँ समीर, हाँ समीर, बस मुझे इस शादी से छुटकारा दिला दो, और उसके बाद आई वॉन्ट टू बी योर्स। हेल्प मी समीर, समीर, समीर। सर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, बह गया, और उस दिन के बाद मैं वही करता रहा जो पद्मिनी ने कहा। अगर आसानी से डिवोर्स के लिए मान जाता ना, तो उसकी जान नहीं जाती। डाइवोर्स? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोले जा रही हो? यू आर ड्रंक। ऐसा क्या हुआ है हमारे बीच तो तुम्हें डाइवोर्स चाहिए? मैं तुम्हें रीजन देना जरूरी नहीं समझती दिनेश। मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए तो चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? नो, आई वॉन्ट। गिव मी गुड सिंगल रीजन। मानती हूं कम उम्र में दिनेश से मुझे प्यार हो गया था। उससे अट्रैक्ट होके मैंने शादी कर ली। बच्चा भी नहीं चाहिए था मुझे। फिर भी उसकी खुशी के लिए, सिर्फ उसकी खुशी के लिए मैंने दिव्या को पैदा किया। पर धीरे धीरे ये शादी मुझे बोझ लगने लगी। मैं शायद तैयार ही नहीं थी उस समय शादी के लिए। I wanted to have fun, go out with friends, party hard, and all. लेकिन वो मुझसे अलग था। फिर भी मैं कई सालों तक इस शादी को निभाती रही। बोर हो गई थी मैं दिनेश से, बोर हो गई थी। फिर एक दिन मैं समीर से मिली, पसंद करने लगी थी इसे, शादी करना चाहती थी। और मैंने कोशिश की कि दिनेश मुझे तलाक दे दे। क्या रीजन देती उसे? क्या रीजन देती? ये कहती मुझे कोई और आदमी चाहिए मेरी जिंदगी में। मैं समीर से प्यार करती हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ। ये कहती मैं उससे। मैं चाहती ना तो मैं डिवोर्स फाइल कर सकती थी, पर मैं ये भी जानती थी कि दिनेश मुझे तलाक नहीं देगा। कई साल लग जाते मुझे डिवोर्स मिलने में। इसलिए मैंने शॉर्टकट अपनाया। And I killed him. मार दिया मैंने उसे। दिव्या को मैंने विटनेस बनाया। पापा को फोन करके दिनेश को मारने से पहले मैंने कॉफी पे बुलाया ताकि वो पुलिस को बुला सके। It was a perfect plan. पता नहीं भूल कहाँ पे हुई। दरअसल भूल आपसे नहीं हुई है पद्मिनी, लेकिन आपसे भी बड़ा कोई शातिर आपके घर में है, आपकी अपनी बेटी दिव्या। अब दिव्या आपको बताएगी कि उसने आप लोगों को कैसे एक्सपोज किया। मामा, मैं आपको कभी माफी नहीं कर पाई, चाहे आप पूरी जिंदगी मुझे उस कमरे में बंद क्यों ना कर। और एक बात और, मेरे पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। एक ड्रामा मैंने आप सबके साथ भी किया, इमोशनल ड्रामा, ताकि आप सब लोग मुझे उस कमरे से बाहर निकालें।
और उसी दिन आप मुझे रेस्टोरेंट ले गए। पूरे टाइम में यही सोच रही थी कि मैं वो जगह से कैसे निकलूंगी। मैं जानती थी कि ये बहुत मुश्किल है। और जब मैं वॉशरूम गई, वहां पे एक लड़की की हेल्प लेकर मैंने उससे उसकी आईलाइनर ली और आप लोगों की सारी सच्चाई उस लेटर में लिख दी। उससे बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने वही लेटर पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। पूरे टाइम मैं बस यही प्रार्थना कर रही थी कि वो लेटर पोस्ट हो जाए और यहाँ पहुंच जाए। Your bad luck, मम्मी, that my idea worked. और वो लेटर ये है, ये जिसकी बिना पर हमने कार्रवाई शुरू कर दी। दिव्या, ये बैठ, अंदर डालो इन तीनों को। दे दो। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है, अगर उसका मानसिक संतुलन असामान्य है और ऐसी स्थिति में उससे कोई अपराध होता है, तो हमारे देश का कानून उसके इस अपराध को एक अलग नजरिए से देखता है। सरकारी डॉक्टर के परीक्षण के बाद उस अपराधी को सजा देने की बजाय उसके इलाज का प्रावधान करता है। पद्मिनी इस कानून से अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसीलिए उसने इस कानून का दुरुपयोग करके अपने गुनाह के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में पकड़ी गई। पद्मिनी को अपने पति की हत्या करने के लिए आईपीसी सेक्शन 302 और आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120B के तहत 14 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही उसके पिता को आईपीसी सेक्शन 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र के लिए 8 साल की सजा मिली और डॉक्टर समीर को भी सेक्शन 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र के लिए 5 साल की सजा मिली। पद्मिनी ने कानूनी तौर पर अपने पति को तलाक देकर उससे अलग होने की बजाय उसकी हत्या करने का फैसला किया। कोई इतना कैसे गिर सकता है? अगर आप किसी के विचारों से सहमत नहीं हैं, तो क्या आप उससे उसके जीने का हक छीन लेंगे? पद्मिनी जैसी औरतों को सजा मिलना बहुत जरूरी है, वरना शादी जैसी प्रथा भय का कारण बन जाएगी और हमारा समाज विकृत हो जाएगा। ऐसी घरेलू हिंसा चाहे वो मर्दों द्वारा की जा रही हो या फिर पद्मिनी जैसी औरतों द्वारा, सिर्फ तभी रुक पाएगी जब हम हमारे घर का बीड़ा खुद उठाएंगे और हमारे अपनों को गलत राह पर चलने से रोकेंगे। और अगर वो नहीं रुकते तो कानून का सहारा लेंगे, जैसे दिव्या ने किया। कानून की मदद से ही वो अपनी माँ के गुनाहों से पर्दा हटा पाई और अपने पिता को इंसाफ दिलाने में कामयाब हुई। दिव्या की हिम्मत हम सब के लिए सराहनीय है, वो हमारे लिए एक उदाहरण है। इसी के साथ मैं पूजा गौर आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान